नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और आज की चर्चा का विषय लोकसभा चुनाव को लेकर पंजाब में हलचल तेज हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के बाद राहुल गांधी और उसके बाद केजरीवाल, यानी कि सभी राजनीतिक दल जो है वो चुनाव मैदान में कूद चुके हैं। तो ऐसे में जीत के मंत्र के साथ राजनीतिक दल जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग उनके पक्ष में वोट करें। लेकिन ऐसे में धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं सियासत होती हुई भी नजर आ रही है। तो ऐसे में लोग भी सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। किसान जो है अलग से विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सवाल भी पूछते नजर आ रहे हैं। सभी राजनीतिक दल जो है वो जीत का दावा कर रहे हैं। पंजाब की 13 लोकसभा सीटें हैं। चंडीगढ़ की अगर बात करें तो एक चंडीगढ़ की सीट है। टोटल 14 सीटें हैं, जिसको लेकर राजनीतिक दल जीत का दावा कर रहे हैं। और ऐसे में एक दूसरे पर कहीं ना कहीं वार पलटवार भी जारी है। एक दूसरे पर बड़े आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब सीएम की बात करें या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बात करें या राहुल गांधी प्रियंका गांधी की बात करें, सभी जो बड़े लीडर हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर कहीं ना कहीं प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तमाम मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से मैडम मीना तनेज हमारे साथ हैं और हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से रमन चंदी जी हैं और श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार हमारे साथ हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ में राजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस से। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मीना जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि जिस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है, पंजाब एक अलग माहौल में कहीं ना कहीं जाता हुआ नजर आ रहा है। धर्म के नाम पर सियासत होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में राहुल गांधी जो कि बीते दिन जो है वो अमृतसर में पहुंचे थे, पंजाब के अमृतसर में उन्होंने रैली की और भाजपा पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र को बचाना बहुत जरूरी है और उसके साथ देश के संविधान को खतरा है। वो कहते हैं उस संविधान को खतरा है जो कि गुरु नानक देव और बाकी के जो गुरु हैं उनकी सोच पे चलता है, तो भाजपा उसको खत्म करना चाहती है। यानी कि सीधे तौर पर भाजपा पर ये उन्होंने आरोप लगाया कि आज जो है देश के संविधान को खत्म करने के लिए भाजपा जो है वो प्रयास कर रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? जसबीर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है। कश्मीर से कन्याकुमारी एक है, इसकी बात करती है। भारतीय जनता पार्टी बिना किसी धर्म के भेदभाव के हर किसी के विकास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी भारत माता की जय की बात करती है। तो राहुल गांधी जिस तरह से जो है पिछले कई दशकों से जो है अपने आप को एक मैच्योर राजनेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसमें हमेशा फेल हो रहे हैं। तो ये उन्हीं की सोच है कि जो ऐसी जो है अनमेच्योर्ड बातें करते हैं। यदि संविधान पर यदि किसी ने हमला किया तो वो कांग्रेस ने किया। चाहे हम वो 10 जून 1984 की बात याद कर ले, चाहे हम हरमिंदर साहिब में जब कांग्रेस जो है तोप और बंदूकें लेकर जब घुसी थी उस समय की बात कर लें, चाहे हम 1984 से लेकर 90 तक जो हमारे 1 लाख से ज्यादा जो हमारे सिख भाइयों को जो है जिंदा जलाया गया, मारा गया, बेटी बहुओं के साथ गलत काम किए गए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, उसकी बात कर ले। चाहे वो दौर याद कर ले इमरजेंसी का, जब लोगों को जबरदस्ती जो है उनकी नसबंदियां कराई जाती थी। तो संविधान को कुचलने की, लोकतंत्र को खत्म करने की किसने आज तक प्रयास किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। और यदि भारतीय हम्म। जनता पार्टी ने पिछले जब भी वो सत्ता में जो है एनडीए की सरकार में रही है, उसने भारत को जोड़ने का काम किया। यदि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं, वो किया तो कहते हैं कि हमारी देश के मुस्लिम संविधान को खतरा बहनों है। को जो है, वो कह रहे हैं कि भाजपा भाजपा से देश के संविधान को खतरा है। आप राहुल गांधी जी का, मैं मेरे पास एक फोटो है, इनडायरेक्टली जो है वो मंच से जो है कहत बात तो जो है वो भाजपा के खिलाफ कर रहे थे, पर मंच से वो इशारा जो है वो भाजपा को वोट डालने की कर रहे थे। ये आप जसबीर जी देखें जरा, ये प्रताप सिंह बाजवा जी जो है, ये जब स्पीच दे रहे थे राहुल गांधी के समय माइक बदल दिया गया था। जो माइक में जो सिंबल नजर आ रहा है वो कमल का है, ऊपर पंजाबी में कमल लिखा है, नीचे KAMAL कमल लिखा है। तो इशारों में जो है मुंह से चाहे जो मर्जी बोल रहे थे वो, पर माइक से जो है वो यही इशारा कर रहे थे कि कमल जो है वो पूरे भारत में खिल चुका है, पंजाब में भी जो है वो 1 तारीख को खिल जाएगा। इसलिए उनकी वाणी जो मर्जी बोल रही है वो दिल से वो स्वीकार कर चुके हैं अपनी हार।
आप यही ठीक चीज है। जो है उनके भाषण में आपने देखा होगा जसबीर जी, वो बार बार ये कह रहे थे कि इंडी गठबंधन की सरकार जब आएगी, इंडी गठबंधन की सरकार जब आएगी। और वो तो ये भी भूल गए थे कि भी पंजाब में इंडी गठबंधन है ही नहीं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग इलेक्शन लड़ रही है, पर वहां पर वो प्रॉमिस जो है वो इंडी गठबंधन का कर रहे थे कांग्रेस के मंच पर। तो आप इसे ठीक है, सोच चलिए सकते हैं कि ठीक है। भाई वो कितना ठीक, जो है वो संविधान की बात कर रहे हैं और कितना उनमें समझ है। चलिए ठीक है। कांग्रेस से राजीव शर्मा जी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि आपने हार स्वीकार कर ली है, लेकिन ऐसे में मंच पर बयान देना वो एक अलग बात है। वो कहते हैं कि जिस तरह से देश के संविधान को खतरा बताया, वो कहते हैं खतरा कांग्रेस से था। उन्होंने पुराने समय याद दिलाए कि उस समय नसबंदी कर दी गई और गले में टायर डाल के साड़ दिया गया। वो कहते हैं कि किस ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कांग्रेस के समय में हुए हैं। तो आज वो लोग कहते हैं कि देश के संविधान की बात करते हैं जिनके अपने ही समय में इस तरह के काम हुए हैं। राजीव जी। हाँ जी। हाँ, जब देश का संविधान बना था तब भाजपा जो है वो अंग्रेजों की पिट्ठू बनी हुई थी। वो अंग्रेजों को चिट्ठियां लिख रहे थे कि हम इस तरह का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। मैं आपको, अगर आप 1947 का अखबार निकाल लो तो उसमें आप देखोगे कि इन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई हैं, इन्होंने तिरंगे को सड़कों पे रौंदा है, इन्होंने कहा है राजीव तिरंगे में खून राजीव रंगा जी है, देश की कोई राजीव जुर्म जी नहीं है। मैं 1947 आपको में अगली बार भाजपा मैं थी आपको ही अगली बार वो नहीं। अखबार निकाल दूंगा। नहीं राजीव संविधान शर्मा जी, बनाने वाली 1947 में प्राइमरी भाजपा कांग्रेस थी पार्टी ही है। नहीं। और आप दूसरी बात, अखबार निकालने आपके की बात कर रहे हैं, 1947 में भाजपा थी ही नहीं। भाजपा के आरएसएस तो थे, भाजपा के नहीं अपने हिंदू राजीव महासभा जी, तो थी। आपको यही नहीं जहाँ से पता कि भाजपा भाजपा अलग आप और बोल राष्ट्रीय दीजिए, स्वयंसेवक आप बोल संघ एक दीजिए, अलग संगठन है। आप बोल दीजिए कि आरएसएस ने संविधान का सपोर्ट किया, और आप बोल दीजिए कि 52 साल तक आरएसएस ने तिरंगा झंडा नहीं लहराया अपने मुख्यालय पे। वो तो 5 नौजवानों का शुक्रिया करिए जिन्होंने सुबह सुबह जल्दी चोरी चढ़ के वहां पे जबरदस्त झंडा झंडा लहरा दिया, और भाजपा ने उनके ऊपर केस रजिस्टर कराया। 13 साल उन पे मुकदमा चलता रहा कि आपने तिरंगा क्यों लहराया। जब 2013 या 14 में, मेरे को साल याद नहीं है, जब कोर्ट का फैसला आया, उनको बरी किया गया, तब देश की जनता को पता लगा कि आरएसएस ने 52 साल तक अपने मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं लगाया है। तो ये तो आपकी पार्टी का मिजाज है। आप ना संविधान में यकीन करते हो, ना आप तिरंगे में यकीन करते हो। अगर आपको लगता है कि वो यकीन करते हैं, आप गलत फहमी में हो। भाजपा कभी भी संविधान में यकीन नहीं करती। भाजपा हमेशा अपनी नहीं, वो बहुलवाद की यही सोच। बात तो कहते हैं ना सर राजीव जी। वो यही बात कहते हैं कि आप नफरत की राजनीति करते हैं। वो कहते हैं कि ये नफरत की दुकान बंद करने की बात करते हैं, खुद नफरत की बात करते हैं। ये भाजपा का आपके आरोप है। संविधान क्या कहता है? सबको साथ बराबर रखना, किसी को वितकरा नहीं करना, सबको, जो कम से कम जो नीचे वाले लोग हैं उनको ऊपर उठाना। इसी से भाजपा वाले चिढ़ते हैं। हम तो कोई वितकरा नहीं करते किसी के साथ। हमारी हमारी जो कांग्रेस पार्टी की नीति है, सबको साथ लेके चलने की, सबको बराबर देखने की है, और ये हम करते भी रहे हैं। हमारे समाज में बहुत विषमताएं हैं, लोग अलग अलग हैं, अलग जाति, अलग धर्म, अलग खाने की आदतें, अलग भाषा, अलग रीजन। आज एक तमिलनाडु और एक पंजाबी में बहुत असमानताएं हैं। कांग्रेस ठीक ने है। सबको इकट्ठा किया है, ठीक है। सबको जोड़ा है। तो कांग्रेस तो सबको बराबर रखती है, सबको एक झंडे के नीचे लाती है। वितकरा तो भाजपा करती है। चलिए ठीक है। ठीक है ये सर। ठीक है। हम की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की चलिए बात ठीक है। करते हैं। आपने ठीक है, भाजपा पर आपने कई सवाल खड़े किए हैं सर। ठीक है। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है। हिंदू मुस्लिम की बात होती है, लेकिन मंगलसूत्र की भी बात होती है, लेकिन ऐसे में पुराना दौर भी याद आता है। ठीक है, मैं आपके बात वापस लौटूंगा। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमन चंदी जी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। चंदी जी क्या कहेंगे? क्योंकि भाजपा का ये कहना है, सीधे तौर पर भाजपा का नहीं, लोगों का भी सवाल है, ये किसान भी सवाल करते हैं कि भाई आज जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ पंजाब में भाषण देती है, चुनाव लड़ती है और ये कहती है कि कांग्रेस के जो लीडर है पंजाब के वो भ्रष्टाचारी हैं। वो कहते हैं कि केंद्र में एक साथ है, कहते हैं कि ऐसा क्या है इनके पास कि वो जो केंद्र में है वो भ्रष्टाचारी नहीं है। तो ऐसे में अगर वो भ्रष्टाचारी हैं तो उनके साथ में इस तरह से गठबंधन में जाकर तो सीधे तौर पर लोगों को गुमराह करना, यानी कि सत्ता में आने के लिए आप भ्रष्टाचारियों के साथ बैठने के लिए भी तैयार हो गए। लोगों का सवाल है सर ये। पार्टियों के अंदर नेता जो अच्छे बुरे हो सकते हैं, उसी तरीके से अगर आज आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो सबसे पहली बात कि हमारा देश
हमारी प्रायोरिटी है, हमारा संविधान हमारी प्रायोरिटी है। नंबर 2, पंजाब कांग्रेस की बात चल रही है। आम आदमी पार्टी ने अपनी विचारधारा, अपनी नीतियों को नहीं छोड़ा है। करप्शन के अगेंस्ट पंजाब में जैसे कार्रवाई पहले होती थी वैसे ही चल रही है, वैसे ही आगे चलेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अगर गठबंधन की सरकार केंद्र में बनती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पंजाब में कांग्रेस के नेता कोई करप्शन करते हैं या कर चुके हैं या कोई पेंडिंग केस है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अवश्य होगी। जब हम अपनी पार्टी के विधायकों मंत्रियों पर कार्रवाई कर सकते हैं तो ये तो बहुत दूर की बात है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए आपने अभी एक धर्म की बात भी की। मैं एक एग्जांपल आपको लेफ्ट की भी दे देता हूं कि केरला में लेफ्ट और कांग्रेस जैसे पहले से ही लड़ते आए हैं, लेकिन जब संसद में आकर इकट्ठे होने की बात होती है तो वहां पर वो जब लगता है कि देश के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, देश के लिए इकट्ठा होने का मतलब है कि सांसदों को जब इकट्ठा होना पड़ता है किसी नीति के लिए, किसी पॉलिसी के लिए, किसी कानून के लिए, तो वहां पर धड़े बनते हैं कि ये देश के हित में है, ये देश के हित में नहीं है। इसी चीजों को सोचकर आम आदमी पार्टी ने अपना जो पैर वो आगे पसारे हैं। रही बात धर्म की, देखिए मेरा एक व्यक्तित्व ये मानना है कि धर्म की आड़ में और वोट बैंक की सोच को लेकर जब तक, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं करूंगा कि जब तक पार्टियां और सरकारें ये सोच को नहीं छोड़ती, अपने दामन से बाहर नहीं निकालती हैं कि हमें वोट बैंक किस जमात से कितना मिलता है, कैसे मिलता है, हमें कारपोरेट घरानों से क्या सुविधा मिलती है, गरीबों से क्या सुविधा मिलती है। अगर ऐसी सोच सरकारों की और पार्टियों की दिमाग से बाहर निकलेगी तो देश आगे जाएगा, वरना यहीं पर वोट बैंक की राजनीति इस देश को पीछे ले जा रही है। ये बहुत बड़ा सेटबैक है हमारे देश के लिए। तो ऐसी बातों को नेताओं को छोड़ना चाहिए ताकि इस देश को आगे ले जाया जा सके। इन्हीं बातों को लेकर देश को आगे ले जाने की जरूरत है, तो ऐसे लीडरों की भी जरूरत है सर, जो देश की बात करे और स्टेट की बात करे जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लोग सवाल पूछते हैं, लोगों का अधिकार है। अजय कुमार जी का रुख कर लेते हैं, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता है। अजय जी, एक वॉर चल रही है श्रोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी के बीच। सीएम जो है वो लगातार सुखबीर सिंह बादल को निशाना बना रहे हैं, उनके गढ़ में जाकर उनको ललकारते हैं, और जिस तरह की जो बातें आपस में हो रही हैं वो कहीं ना कहीं वो एक चर्चा का विषय बने हैं। लेकिन ऐसे में एक तरफ पंजाब सीएम का ये कहना है कि जिस तरह से अकाली दल ने लोगों को, पंजाब की आवाम और पंजाब के खजाने को लूटा है, और आज वही अकाली दल विकास की बात करती है, ये बात करती है कि हमने अपने समय में विकास किया और इतने समय में जब हम सत्ता से गए उसके बाद विकास हुआ ही नहीं। वो कहते हैं कि आज वो अकाली दल इस जगह पर पहुंच गया है जहां पर हमें सोचने की जरूरत है कि भाई अगर आपने विकास किया था तो लोगों ने आपको क्यों जो है इस तरह से ये हालत कर दी, क्यों आपको इस तरह से लोग नफरत करते हैं। देखिए जजवीर जी, अपना ये चल रहा है, चुनावों का मौसम चल रहा है, आरोप प्रतिरोप तो चलते रहेंगे। और दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि सीएम साहब जो अकाली दल के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं, तो इनका तो काम ही यही है। देखिए जब हमारा गठबंधन रहा है, जितनी बार भी अकाली दल पंजाब में रही है, जितना विकास अकाली दल के टेन्योर में हुआ है, ये बात सभी मानते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी वाले हो, चाहे ये आम आदमी वाले बैठे हैं, जो ये भी मानते हैं ये हुआ है। लेकिन जब से ये आए हैं तो तब से लोग अपने आप को ठगा ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले तो इनसे ये पूछा जाए कि जो हमारे टेन्योर में, गठबंधन के टेन्योर में जितना विकास हुआ, उसके अलावा आपने उसके अलावा कितना विकास करके दिया है। इन्होंने कहा था हम 16 मेडिकल कॉलेज लेके आए हैं, चाहे इन्होंने एमएसपी सीएम का दावा है सर, सीएम का दावा है कि पंजाब से जब तक कांग्रेस और अकाली दल की जड़ें वो नहीं उखाड़ देंगे तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। वो कहते हैं कि इन दोनों पार्टियों ने देश पंजाब को लूटने का काम किया है। वो कहते हैं कि जब तक इन पार्टियों की जड़ें नहीं हम उखाड़ देंगे तब तक वो जो है नहीं शांत बैठेंगे। देखिए सर, अपना गर्मी का मौसम चल रहा है, सीएम साहब पता नहीं किस मूड में बैठे होते हैं, वो कौन से कहीं भी जाते हैं रैली में कोई ना कोई नया ही एक उछाल देते हैं, एक नया मुद्दा उछाल देते हैं, कभी किसी बात को लेकर।
अभी वो कह रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस को और बीजेपी को और अकाली दल को खत्म ही कर देंगे, जड़ से खत्म कर देंगे। ये इनके मुंगेरी लाल के सपने। कैसे खत्म हो जाएंगी? 103 साल पुरानी पार्टी है, कोई 150 साल पुरानी पार्टी, कैसे खत्म हो जाएगी? वो सिर्फ लोगों को अपना चुनावी रैलियों में लुभाने के लिए, क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं ना, वो अपनी नालायकी छुपाने के लिए अजीब अजीब सी बातें करते हैं। उन्होंने कभी किसी रैली में विकास की बात की है? उन्होंने कभी ये बताया है कि हम लोगों ने आपके साथ ये वादे किए थे और हमने इनमें से ये निभाए हैं? सिर्फ 2-3 बातें करते हैं। एक कहते हैं कि हमने आपको 600 यूनिट बत्ती फ्री कर दी है, दूसरा कहते हैं कि 829 हेल्थ सेंटर खोल दिए हैं, और जहाँ कहते हैं 40-45 हजार जो नौकरियां वो देती। इसके अलावा वो कोई बात नहीं करते सर, विकास की बात वो करते नहीं है। लेकिन ठीक है सर, बिल्कुल आपकी बात आ गई। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है क्योंकि जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं, उस माहौल के अंदर एक दूसरे पर जो है कहीं ना कहीं आरोप प्रतिरोध तो उसकी राजनीति तो देखने को मिल रही, लेकिन यहाँ पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वो सवाल ये थे कि आम लोगों की कब बात होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि लीडर एक दूसरे पर कहीं ना कहीं अपनी भड़ास निकालते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लोगों के मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। मीना तन्नेज हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मैडम क्या कहेंगे, क्योंकि पंजाब सीएम का एक और बड़ा जो दावा है उसमें उन्होंने कहा कि पंजाब एक नई कहानी लिखने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पंजाब जो है वो अब उस इतिहास का हिस्सा बनेगा जिसमें लोकतंत्र को बचाने की अगर लड़ाई शुरू हुई और लड़ाई जो है वो सबसे आगे बढ़ी तो वो पंजाब ही था, क्योंकि पंजाब से आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की, बहुमत हासिल किया और इस तरह से आगे बढ़ी। वो कहते हैं कि आज लोकतंत्र को बचाने में सबसे आगे पंजाब है, तो इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि भाई यहाँ से लोकतंत्र को बचाने की शुरुआत की गई थी, क्योंकि वो कहते हैं कि भाजपा को हराना है और 13-0 का नारा उन्होंने दिया है। जसबीर सिंह जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं राजीव जी का जवाब देना चाहती हूँ। राजीव जी, आपने एक बात कही आरएसएस को लेकर। पहली बात तो एक आरएसएस अपनी एक इंडिपेंडेंट, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, वो एक अलग संगठन है। भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। और जो आपने तिरंगे की बात करी, मैं आपको चाहे तो मैं लिंक भी आपको भेज दूंगी। ये इंडियन एक्सप्रेस, आप अखबार की बात कर रहे थे, ये इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि द आरएसएस hosted the tricolor at its headquarters in Nagpur on August 15, 1947 and then again on January 26, 1950। तो तिरंगा किसने लहराया, तिरंगा किसने नहीं लहराया, इस विषय पर बहुत लंबी डिबेट हो सकती है। जसबीर जी से मैं निवेदन करूंगी कि इस विषय पर आप कभी और जो है डिबेट रख ले, राजीव जी को उस वक्त जो है अच्छी तरह से हम जवाब बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं बिल्कुल हम इस पे बात करेंगे, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात राजीव जी ने कही कि भाई जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोकतंत्र को जो है धर्म के नाम पर तोड़ने की बात करती है। यदि किसी ने धर्म के नाम पर भारत का विभाजन किया तो वो कांग्रेस ने किया, चाहे वो 1947 में भारत से पाकिस्तान को बनाने का देख ले, चाहे वो हिंदू मुस्लिम करने का देख ले, चाहे वो हिंदू सिख देख ले। जिसका ज्वलंत उदाहरण हमारे जाखड़ जी है, जिनको जो है पंजाब के सीएम कांग्रेस के टिकट से नहीं बन पाए क्योंकि वो एक हिंदू चेहरा थे। दूसरी बात जसबीर जी, में आपके सवाल का जो आपने सीएम साहब की बात करी, ये इन्होंने कहा कि भाई लोकतंत्र में को बचाने का सिर्फ पंजाब जो है वो काम कर रही है, लोकतंत्र को बचाने का पहले दिल्ली में भी काम हुआ था। सीएम भगवंत मान जी ये भूल गए कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है पहले दिल्ली में आई थी, फिर पंजाब में आई, और दिल्ली की जहां से ये चिंगारी जो है करप्शन हटाओ वाली चिंगारी जो है, वो जो झूठी चिंगारी चली थी दिल्ली से, आज वो दिल्ली का हाल हम देख सकते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र को खत्म किया गया, किस तरह से जो है भ्रष्टाचार किए गए, और आज पूरी की पूरी जो दिल्ली की कैबिनेट जो है वो जेल के अंदर है। इसलिए भगवंत मान जी को मैं ये कहना चाहती हूँ, ये सिर्फ 2.5 साल हो चुके, 2.5 साल और की बात है, जब सत्ता पलट होगी और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये पंजाब की पूरी कैबिनेट भी जो है वो जेल के अंदर नजर आएगी। ये समय दूर नहीं है। और ये बहुत बड़ा बयान आपने दिया है और मैं चाहूंगा इसका जवाब चंदी जी लूं। चंदी जी ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। मैडम अपनी बात पूरी कीजिए। और बात अब यदि हम लोकसभा की करें 2024 की, हमने पटियाला की फतेह रैली देखी, जलंधर की देखी, गुरदासपुर की देखी। आपने उसमें देखा लाखों की संख्या में जो है वहां पर पंजाब के नौजवान, हमारे बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, उन सब ने जो पार्टिसिपेट किया। ये वो पार्टी की
पब्लिक गैदरिंग थी, जिसको कहा जाता है कि भाई पंजाब में उनका वोट बैंक नहीं है। पर इन तीनों फतेह रैली से ये जाहिर हो गया कि पंजाब में जो है वो कमल खिल चुका है, जिसका रिजल्ट जो है 4 जून को आने वाला है। चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 4 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा और जीत का दावा सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारी भी बेस्ट विशेष है आपको कि आप जिस तरह से आप बता रहे हैं उस तरह से आप काम कीजिए। राजीव जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी, एक बात आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आप लोकतंत्र की लड़ाई बता रहे हैं इस चुनाव को। भाजपा का ये कहना है कि इस बार जो है विकसित भारत के चुनाव है, जीत हार की तो बात ही नहीं हो रही। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, यहाँ पर बात आज हो रही है कि 400 पार भारतीय जनता पार्टी जाएगी या नहीं जाएगी। यहाँ पर बात होनी चाहिए हार जीत की, लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर चर्चा का एक जो विषय बना है वो 400 पार का है कि भाई ये 400 पार नहीं जाएंगे, ये 400 के नीचे रह जाएंगे। कोई कह रहा है कि इतने पार पे जाएंगे, कुछ कह रहे हैं कि इतने पार पे जाएंगे। इंडी गठबंधन कहता है कि हम इतने पे जीत हासिल करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात हार जीत की है कि सरकार किसकी बनेगी, सवाल तो सीधा ये है। लेकिन बात कहीं मुझे लगता है उलझती हुई नजर आ रही है। नहीं, इसका मैं पहले जवाब देता हूँ। पहले मैं भाजपा प्रवक्ता का जवाब दे दूं। सबसे पहले तो आरएसएस जो है वो भाजपा जो आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये नहीं कह सकते कि हम प्रेरणा आरएसएस से नहीं लेते हैं। अगर ये ऐसा बोल देंगे तो शायद ये प्रवक्ता नहीं रहेगी। तो भाजपा जो है वो आरएसएस के साथ जैसे अकाली दल के साथ कहते थे ना कि नाखून और मांस का रिश्ता है, वैसा रिश्ता है। इनफैक्ट इससे भी बड़ा रिश्ता है। जो है वो पिता है भाजपा के, और मोदी तो खुद प्रचारक रहे आरएसएस के। एक बात, उन्होंने भारत को बनाया है। जो भारत आज जोग्राफिक जो है, भारत जो पॉलिटिकल मैप है भारत का, वो ऐसा इतिहास में कभी भी नहीं था। ये 600 रियासतें अलग, तो उसको इकट्ठा करके बनाया गया है। जहां तक पाकिस्तान का बहुत कंट्रोवर्शियल प्रश्न है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान बनने के पीछे 3 पार्टियां थी। एक मुस्लिम लीग, 2 आरएसएस और तीसरी हिंदू महासभा। इन लोगों की जो कम्युनल राजनीति थी उसकी वजह से पाकिस्तान बना है। ठीक है, वो कांग्रेस नहीं कर पाई, कंट्रोल नहीं कर पाई। इन लोगों ने धार्मिक अनुवाद इतना फैला दिया था कि लोग मर रहे थे आजादी से पहले ही। तो उस वजह से वो हमारा एक दिल का टुकड़ा जो है भारत का, वो भारत से अलग हुआ। इसका सारे सबको अफसोस है। लेकिन मोदी सरकार ने जो उस वक्त बात चल रही थी वो जस्टिफाई कर दिया। जहां तक मैं आपकी बात पे आता हूँ, ये तो संविधान बचाने की लड़ाई है। देखिए कैसे इलेक्शन कमीशन को कल एब्सोल्यूट डाटा पेश करना पड़ा। पहले वो मना कर रहे थे, हालांकि कानून में जो प्रोप्राइटी थी, जो पहले चल रहा था, प्रोसीजर चल रहा था, जिसको कन्वेंशन बोलते हैं, हर संवैधानिक संस्था को कन्वेंशन को फॉलो करना चाहिए। लेकिन इस बार खास तौर पे इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री इस चुनावी लड़ाई को विकसित भारत की लड़ाई बता रहे सर। 1 करोड़ वोट बढ़ गए, और सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कोई ऑर्डर पास नहीं किया, लेकिन उसके इंटरिम ऑर्डर के अगले दिन इलेक्शन कमीशन को एब्सोल्यूट नंबर पेश करने पड़े और 1 करोड़ वोट बढ़ गए। वो कैसे बढ़े, इस बात पे भी प्रश्न चिन्ह उठेंगे, इलेक्शन के बाद भी उठेंगे। ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट का विचाराधीन है। चलिए ठीक है। एक बात और, एक लास्ट बात और, कि जो भी आरोपी है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल, जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको जेल के अंदर होना चाहिए, उसकी सही जगह जेल में है। लेकिन सारी पार्टियों के भ्रष्टाचारी तो जेल में चले जाते हैं, और जो जिन पे भ्रष्टाचार के, मैंने गलत बोला, भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो जेल में चले जाते हैं। जो एक्चुअली भ्रष्टाचारी होते हैं उनको सजा हो जाती है कोर्ट से। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि उसमें भ्रष्टाचार करते हुए भी आरोप नहीं लगते। पीएम केयर फंड ऑडिट नहीं हो रहा, पता नहीं पैसा कहाँ खर्च हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड पता नहीं कहाँ से पैसा आया, कहाँ चला गया, कितने पैसों की हेराफेरी हुई है। ठीक है राजीव जी, ठीक है राजीव जी, आपकी बात आगे। ठीक है, आपकी बात आगे। रमन चंदी जी का मैं रुख कर लेता हूँ। चंदी जी, जो सवाल मैडम मीना ने कहा था और बड़ा बयान दे दिया कि उसके बाद अब जितने भी आपके जो पंजाब लीडरशिप है वो कहते हैं कि जेलों के पीछे होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा योगदान जो है आम आदमी पार्टी ने पंजाब में दिया है। जजवीर जी, एक बात अभी आपने 10 मिनट पहले आपने एक बात बोली थी कि देश को समझने वाला
नेता भी वैसा ईमानदार होना चाहिए। आज हमारे देश की जो सिचुएशन है वो इस तरह बन चुकी है कि जिसको हम बोलते हैं कि चोर और चोर मशेरे भाई इकट्ठा हो जाते हैं। देश की रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी करप्ट लीडर थे सभी दूसरी पार्टियों के, मैं अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं अकेले अकेले का नाम लेकर, हर डिबेट में हम पिछले 4 साल से कह रहे हैं कि सभी को अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाया। आज अगर देश को कोई दिशा देने की कोशिश करते हैं वो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी, अगर लोगों के हित में कोई बात करते हैं वो श्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी। आज इनको ये दिख रहे हैं, ये चुभ रहे हैं कि अगर चुनौती भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में जिस तरह से एक छोटी सी सुपारी जितनी पार्टी ने पिछले 10 सालों में अपने पैर पसारे हैं, नेशनल पार्टी तक बनी है, तो आम आदमी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती है। इन्हीं बातों को लेकर आज सिस्टम हमारा वो है कि अगर एक अच्छे ईमानदार भले इंसान के ऊपर दाग लगाना हो तो पावर जिसके पास है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये तय लोग करेंगे, ये हम नहीं करेंगे, ये लोग तय करेंगे कि कौन सही है। और भाजपा का एक और बयान में आपको, चंदी जी, भाजपा का एक और बयान में आपको सुना देता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम जो है ऑफिस हमने सुना था, लेकिन वर्क फ्रॉम जेल हमने पहली बार सुना है। यानी कि केजरीवाल के जेल जाने पर उनके मुख्यमंत्री पद को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। जसवीर जी, जो ईमानदार होता है ना, वो एक पंजाबी में कहावत है कि सीना तान के चलता है। वो कहता है कि अगर मैं सही हूं तो आप मुझे गलत साबित करने पे लगे हो, आपके बाद जुडिशियल है, जुडिशियल जो फैसला देगी वो हमें माननी होगा। तो आप क्यों, अगर आपने कार्रवाई कर दी, आपने वो झूठी करी वो सच्ची करी, तो आप जुडिशियल पर रहने दीजिए ना, ये आने वाले समय में तय होगा। लेकिन जो आज का नुकसान है, जिसमें बीजेपी सफल होना चाहती थी, जिसमें चाहती थी कि अगर लोगों को, आज देश के लोगों को सेंध मिल रही है, अगर लोगों को भटकाने की बातें हमारी नहीं चलेंगी तो हमारी आने वाले समय में सरकार नहीं बनेगी। ये 4 तारीख को तय हो जाएगा। नंबर एक मैं बात कहना चाहता हूँ, ठीक है, 4 तारीख को तय हो जाएगा। ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि 4 तारीख को तय हो जाएगा। एक सवाल मैं आपसे सवाल सर जी, अकाली दल के प्रवक्ता ने अभी आपसे बोला कि 2-3 बातें कहकर वो चले जाते हैं। मैं 2-3 बातें आज इनको नहीं बताना चाहता हूं कि पंजाब सरकार ने, भगवंत मान जी की सरकार ने पंजाब के खेलों के ऊपर नौजवान जो हमारे प्लेयर्स हैं, उनकी जो नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं, उनकी तैयारी के लिए 8-8 लाख रुपए दिए। 1951 के बाद आज तक ये पहली बार 2 सालों में हुआ है कि हमारे प्लेयर्स हैं जो एशियन गेमों में 20 प्लेयर्स हमारे तगमे लेकर आए हैं, 29 करोड़ रुपए के उनको पंजाब सरकार ने इनाम दी है। नंबर 1। नंबर 2, एसएसएस की सुखबीर बादल तो सर, सुखबीर बादल तो ये कहते हैं, सुखबीर बादल तो ये कहते हैं कि ठग और पागलों की पार्टी है। उन्होंने तो बहुत ऐसे शब्द अपने इस्तेमाल किए जो हम यहाँ पर नहीं बता सकते। वो कहते हैं कि सबसे बड़ी अगर ठग पार्टी है तो आम आदमी पार्टी है, उसके साथ उन्होंने ये कह दिया कि पागलों की पार्टी है। अब सुखबीर जी के पास, अकाली दल के पास कुछ बचा ही नहीं है। देखिए, इतना बुरा समय आ गया है कि सुखबीर जी को उनके अपने जीजा जी को पार्टी से बाहर निकालना पड़ा, वो भी आज अकाली दल की खिलाफत करते हैं। इससे बड़ा प्रताप प्रमाण की और क्या जरूरत होगी कि उनको भी लगा कि अकाली दल का आज भविष्य जो अब पंजाब में नहीं है, आने वाले समय में जिसको अंधेरा लगता है वही पार्टी के खिलाफ जाता है। इससे और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अगर एसएसएफ का निर्माण किया तो देखिए 5000 लोगों की जान बचाई गई। इन लोगों ने, इन पार्टियों ने सरकारें हटाई हैं, इन्होंने कब कोशिश की कि हमें लोगों को नई नई सुविधा देनी चाहिए। नंबर लास्ट एक और रह गया सर, लास्ट ही है। मैं ये जसबीर जी गलत बात है, इतना समय आप आम आदमी पार्टी को दे रहे तो दूसरी पार्टी को समय मिलना चाहिए। जीएसटी की कलेक्शन मैं आपको सबको दूंगा मैडम, सबके पास समय है, सबके पास समय, मैं पूरा डिवाइड दूंगा समय। 21% का बढ़ावा जो हुआ है जीएसटी का,
इनकी सरकारों में हुआ है तो ये आंकड़े गिनाएं। हम गिनाते हैं कि हमने करके दिखाया है। हम चलिए अगर ठीक है, लाइन चलिए पर ठीक है, पटरी को ठीक है, जाना चाहते ठीक है हैं चंद्र तो जी। ये अजय उतारना जी इसका चाहते जवाब हैं। दीजिए। अजय जी अकाली दल को लेकर आम आदमी पार्टी ने कई सवाल खड़े किए हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए जजबीर जी, मेरे बड़े आदरणीय चंदी भाई हैं। ये बात करते हैं खेलों की कि भगवंत मान जी ने 8 लाख रुपया का कर दिया है या कुछ और कर दिया है, तो इनसे ये पूछिए कि जो पंजाब में कबड्डी खिलाड़ियों के मर्डर हुए हैं उनके ऊपर सीएम साहब ने क्या किया है। हमारा सिंगर पंजाब का पुत्र सिद्धू मूसेवाला जो इनकी सिक्योरिटी लीक करने की वजह से मारा गया, उसके ऊपर सीएम साहब ने क्या जवाब दिया है। और दूसरी बात, अब इनकी बात आता हूं कि इन्होंने कहा है कि सुखबीर बादल जी के जीजा जी को पार्टी से निकासित किया गया है। देखिए ये पार्टी का इंटरनल मैटर होता है, वो पार्टी के विरुद्ध काम कर रहे थे और उन्होंने उनको रिश्ते की परवाह नहीं की, उन्होंने पार्टी को सबसे ऊपर धर्म माना और उन्होंने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। अब इनसे मेरा सवाल है कि इन्हीं के एक विधायक जो श्री अमृतसर से कुंवर विजय प्रताप, जिनका चेहरा दिखा के ये पंजाब में आए थे ईमानदारी का मुखौटा पहनकर, उन्होंने इनके खिलाफ 50 तरह के आरोप लगाए हैं। ये उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई क्यों करते? क्योंकि ये खुद उसमें लिप्त हैं। उन्होंने साफ बोला है कि अमृतसर में जो नशा है या पंजाब में जो नशा बिकता है वो पुलिस ऑफिसरों की मिली भगत से और राघव चड्ढा का बाय नेम लेके उन्होंने नाम लिया है कि उनके कहने से, उनके पुलिस ऑफिसर के करने से ये सब बिक रहा है। और उन्होंने कहा कि मैंने उनको बोला कि इनको ट्रांसफर कर दिया जाए, कहते उनकी ट्रांसफर नहीं की गई। तो ये खुद इतनी करप्ट पार्टी है, ये किसी के इंटरनल मैटर में क्यों बोल रही है? वो उनका इंटरनल मैटर है, पार्टी का इंटरनल मैटर है। उन्होंने पार्टी के विरुद्ध कार्रवाई की तो उन्होंने लोगों को बताया कि पार्टी सबसे ऊपर है और उन्होंने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन कैरो साहब ने पार्टी के ऊपर कोई एलिगेशन तो नहीं लगाया किसी किस्म का करप्शन का। इनकी पार्टी के विधायक तो सरेआम ढिंढोरा पीट रहे हैं कि राघव चड्ढा और उनके लगाए पुलिस ऑफिसर नशा बिकवा रहे हैं और इन्हीं के विधायक है सर। वो कांग्रेस के या अकाली दल के या बीजेपी के तो आप विधायक नहीं सबूत है। पेश कीजिए, तो इनसे ठीक है ना? ठीक है, आप उनकी बात करें सर, आप उनकी बात करें तो सबूत पेश करें। वो अगर अपनी ही पार्टी के खिलाफ वो बयान दे रहे तो सबूत पेश करें, यानी कि सीधे तौर पर आरोप तो लगाए। आरोप तो आरोप है ना सर। उनको तो ये मिलना ही पसंद नहीं करते। उन्होंने उनका दर्द आपने सुना है। ये अमृतसर में भगवंत मान और अपने केजरीवाल साहब आए हैं, वो वही खड़े रहे अपना स्टॉल लगा के, लेकिन ये उनको मिलने तक मुनासिब नहीं समझा इन्होंने। उनके पास से निकल गए क्योंकि सच्चे आदमी से सभी को डर लगता है। तो उनको पता है कि अगर इनके साथ हमारा पेचा उलझ गया तो ये हमारे को पूरे प्रदेश में क्या देश में भी नंगा कर देंगे कुंवर विजय प्रताप जी। तो इनसे मतलब मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अपना घर संभालिए फिर किसी की तरफ उंगली करिए। चलिए ठीक है, अपने घर को पहले संभाले, उसके बाद जो है वो दूसरी पार्टियों का जो है ख्याल रखे। ठीक है, चलिए जी मैं आऊंगा आपके पास। मैडम मीना तनईद के पास एक बार उनका रुख कर लेते हैं। मैडम, केजरीवाल ने एक और बड़ा बयान भी दिया था अपनी रैली के दौरान। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब का 9,000 करोड़ रुपया फंड रोक दिया और पंजाब से ये लोग नफरत करते हैं और आज उसी पंजाब में जाकर वोट हासिल करने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। जसबीर सिंह जी, चन्नी जी ने यहाँ पर चोर चोर मौसेरे भाई का एक मुहावरा यूज करा था और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो जो है वो खुद ही है। जो इंडी गठबंधन में आप जितनी पार्टी देखेंगे, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे दूसरी है, ये खुद ही चोर चोर मौसेरे भाई हैं जो इकट्ठे हो गए हैं। जो आपका प्रश्न है, मेरा आपसे प्रश्न है कि सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी इस चीज का जवाब दे कि ये इतने ज्यादा महिला विरोधी क्यों है। पंजाब में इन्होंने सरकार बनाया, झूठ बोल करके भाई हम महिलाओं को 1-1 हजार रुपए देंगे, वो नहीं दिया। फिर एक टिकट का जो टिकट इन्होंने दी, गुजरात, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब, 13 टिकट पंजाब की और बाकी जो है 7 टिकटें बाकी जगह, टोटल 20 सीट्स जो है इन्होंने एमपी की जो है अलॉट करी। उसमें से एक भी महिला जो है जिसको इन्होंने टिकट नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात, अपनी राज्यसभा मेंबर स्वाति मालीवाल जी को अरविंद केजरीवाल जी अपने घर में बुलाकर अपने जो है पीए से पिटवा देते हैं। आज वो जेल में बैठे, उनकी जमानत नहीं हो रही। आप दूसरों की बात कर रहे हैं कि भाई 9,000 रुपए फंड नहीं दिया। पहले आप अपना गिरेबान तो देखें कि भाई आप क्या कर रहे हैं। झूठ बोल बोल कर जो है लोगों से फरेब कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। पहले आपकी कलसी जी, पहले आपकी चंदी जी, पहले आपकी जवाबदेही होती है कि जितना फंड जो है केंद्र से पंजाब में आया, आपने उसका यूटिलाइज कहाँ किया। 148 करोड़ रुपए जो है आपको रिलीफ
फ्लड रिलीफ के लिए जो है केंद्र सरकार ने दिया। 1 रुपए जो है वो आप मुर्गी के लिए देने वाले थे, अंडे के लिए देने वाले थे, आपने 1 रुपए भी जो है वो किसी भी जो है फ्लड से जो है आहत नहीं, ये मुद्दा बार बार उठता क्यों है? क्योंकि फंड को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती है, आखिर क्यों ऐसी हालात है? जसबीर सिंह जी, ये मैटर जो है आरडीएफ का जो है मेरे ख्याल से कोर्ट में भी पेंडिंग है, तो ये कोर्ट को डिसाइड कर लेने देना चाहिए। तो बार बार ये मुद्दा ये खुद उठाते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये मुद्दा क्यों उठाते हैं, और जो पैसे इनको आए उसकी ये यूटिलाइजेशन। सर जवाब ले लेना अभी 2 लाइनों का। केंद्र से राशन आता है, वो ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके केंद्र के राशन में जो है भगवंत मान जी का चित्र लगा लगा कर लोगों को बांटती है, फिर लोगों की जो है वो जो कार्ड से बीपीएल कार्ड है पहले कार्ड देती है, फिर दोबारा से उसको दोबारा से रिवाइव कर देते हैं, दोबारा से कोई उसमें ये देखते नहीं कि किस क्या बेनिफिशियरी सही है या नहीं है। मैं आपको पठानकोट का उदाहरण दे दूं कि आवास योजना के तहत जो केंद्र का पैसा आया, यहाँ पर कांग्रेस जो यहाँ बैठे राजीव जी, इनकी सरकार यहाँ पर के एमएलए ने जो अपने रिश्तेदारों को जो है वो पैसा जो है जो अच्छे घरों के वेल फाइनेंशियली जो है साउंड लोगों को जो है आवास योजना के पैसे जो है वो अलॉट किए गए। उसके बाद आम आदमी पार्टी आई, इन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। 2.5 साल हो गया, कोई छोटी एफआईआर नहीं लॉन्च हुई उस इतने बड़े घोटाले के पीछे। तो ये भी कहते हैं ना कि धर्म की राजनीति जो है वो बीजेपी करती है। देखो इनके पास कोई जवाब नहीं है, जब देखो ये धर्म के ऊपर आकर जो है शून्य हो जाते हैं। धर्म की राजनीति क्या चंदी जी ये धर्म की राजनीति नहीं कर रहे? अरविंद केजरीवाल जी जेल से छुट्टी पर आते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आओ जी हनुमान मंदिर में हम सब इकट्ठे होंगे, ये कौन सी राजनीति है? आप एक तरफ कहते हैं कि अयोध्या जी में राम मंदिर बनाने की जगह हम हॉस्पिटल खोलते, फिर आप जो है उसी राम मंदिर के नाम पर जो है वोट मांगते हैं। आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? यदि भारतीय जनता पार्टी जो है जो कहती है वो करती है, और आज तक कभी भी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करी है। यदि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जितने भी जो है अपने जो भी डेवलपमेंट स्कीम्स है उसके यदि फायदे पहुंचाए, उसमें किसी की जात या धर्म नहीं देखा गया, सबके विकास के लिए सबके लाभ के लिए काम किया भारतीय जनता पार्टी। चलिए बिल्कुल, सबके विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। राजीव जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले चंदी जी का एक मुझे लगता है उनका रिएक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि सीधे तौर पर आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी पर है। चंदी जी क्या कहेंगे इस पर? धर्म के नाम पर माननीय अरविंद केजरीवाल जी और माननीय प्रधानमंत्री जी में अंतर क्या है मैं बताता हूं आपको। आप एक ही बात का एक ही लाइन में जवाब दीजिए कि हमारे देश के चारों शंकराचार्य जी क्या वो प्रधानमंत्री और बीजेपी के लिए माननीय है या नहीं है? उनकी विरोध अवस्था के बावजूद भी आपने माननीय राम मंदिर में वो जो प्रोग्राम करा, क्या वो जरूरी था? अगर उनके अकॉर्डिंग चल लेते तो वो अच्छा नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आंकड़ों के खेल के माहिर हैं। आंकड़ों की चकाचौंध से वो जो कुछ परोसते हैं वो राजनीतिक भाषणों में तब्दील हो जाता है। ये आज की हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सच्चाई है। नंबर 3, मुझे ये बताएं आप कि एक ही क्वेश्चन है कि जगनंदन जो एनआरआई था जिसने तोमर जी के ऊपर करप्शन के लांछन लगाए, वो भी लाइव होकर आपने कभी कहा कि उनके खिलाफ हमारे खेतीबाड़ी मंत्री के खिलाफ जांच बिठाएंगे? एक भी किसी के खिलाफ आपने आज तक जांच बिठाई? आपने 2014 में फोर्स का कितनी जोर शोर से शोर मचाया, किसके खिलाफ कार्रवाई की? आपने मेरी 15 लाख कहाँ है? आप अभी अपने देखिए सर लास्ट है, आप अभी अपने मैनिफेस्टो में ही लिखते हो कि हमने लाखों नौकरियां दे दी, 20 करोड़ नौकरियां बनती है। भाई 1 करोड़ तो लिख देते, 1 करोड़ भी नहीं लिखी है आपने। अब आपके ऊपर जनता कैसे विश्वास करे? चलिए ठीक है सर, ठीक है। आपने कई तरह के सवाल जो है वो उठाए हैं। राजीव जी का मैं रुख कर लेता हूँ, कांग्रेस से हमारे साथ है। राजीव जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए जहाँ तक पंजाब को पैसा ना देने का सवाल है तो सिर्फ पंजाब ही भुक्तभोगी नहीं है, जो भाजपा है वो
स्टेट्स को कमजोर करना चाहती है। शुरू से फेडरल स्ट्रक्चर को वो इज्जत नहीं देती है और केंद्र को बहुत मजबूत करना चाहती है, और केंद्र में भी अपने मंत्रियों को मजबूत नहीं करती वो। आज आप बता दीजिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, आप बता दीजिए इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है, किसी को पता नहीं है। एक ही बंदा वहां पे है, एक ही बंदा सरकार चला रहा है, तो वो तो लोकतंत्र के ये बिल्कुल परंपराओं के खिलाफ है। इसलिए पंजाब की नहीं, सारे देश के सारे स्टेट इस बात से दुखी है कि सरकार जो है स्टेटों का हिस्सा नहीं देती। दूसरी बात, हम जो राजनीति करते हैं हम विकास की करते हैं, और खासतौर पे उन लोगों का विकास जो देश में आज किसानों की दुर्दशा है, तो हमने किसानों के लिए बहुत प्रोग्राम किए हैं। पंजाब में हम उन पे आए हैं, जैसे गठबंधन की सरकार बनेगी जिसमें आम आदमी पार्टी शामिल है, तो हम गरीब महिलाओं को 1 लाख का साथ देंगे, किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे, और किसानों को जीएसटी से माफी देंगे, जिसमें ट्रैक्टरों पे, सीड्स पे और खर्चे माफ करेंगे। इन सब बातों को लेके हम पंजाब में आए हैं, और इसमें इंडिया गठबंधन का ये मिनिमम प्रोग्राम है जो कांग्रेस का प्रोग्राम भी है। लेकिन प्रधानमंत्री का तो दावा है ना, उन्होंने तो ये बात कही कि विदेश से जो सेवा भेजते थे हमने उसको भी लागू करवाया, जिस पर बैन था, हमने लंगर पर जीएसटी हटाई। सिख धर्म की कहते हैं बहुत बड़ी मर्यादा है। और पंजाब की क्योंकि हम बात करें तो वो कहते हैं कि पंजाब में सिख धर्म ने जो अपना आज उनका जो बलिदान है उसको भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से सिख धर्म ने आगे बढ़कर हमेशा ही देश की सुरक्षा में और देश के लिए काम किया है, वो सराहनीय है, वो सर्वप्रिय है। लेकिन ऐसे में पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी काम कर रही है उसको लेकर सवाल उठाए। उसके साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी है उसने सिख धर्म के लिए बहुत कदम उठाए हैं। करतारपुर कॉरिडोर की बात की उन्होंने, जीएसटी की बात की, विदेश से फंडिंग जो है वो सेवा की जो बात है उस पर कही। नहीं, ये जो बात वो करते हैं यही साबित करता है कि वो धर्म की राजनीति करते हैं। जो पंजाबियों की बात करनी चाहिए, उनको देश की बात करनी चाहिए, उनको सारी जातियों को सारे धर्मों की बात करनी चाहिए। वो एक धर्म को टारगेट करते हैं, उनको सिर्फ उन्होंने सब धर्म की, ठीक है मैं आपकी जानकारी में इजाफा कर देता हूँ, उन्होंने सब धर्म की बात की, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि सिख धर्म जो है वो एक सिर्फ ये इसलिए है क्योंकि सिख धर्म की कुर्बानी बहुत ज्यादा है। चलिए ठीक है, इस पे आप अगर कुछ कहना चाहते हैं एक लाइन में अपनी बात कीजिए, क्योंकि उसके बाद मुझे अजय जी करूंगा। धर्म की हम पूजा करते हैं, इज्जत करते हैं, हम सारे धर्मों की इज्जत करते हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो पंजाबियों ने इस तरह इस देश की रक्षा की है, सुरक्षा की है, उसकी तो हर बार बार सैल्यूट करते हैं, बार बार उसकी प्रशंसा करते हैं। तो वो तो सारे सबने करी है। पंजाब के बारे में तो सारी पार्टियां जो है वो अच्छा बोलती हैं, प्रशंसा करती हैं, बाकी सारे सूबों की भी करती हैं। चलिए ठीक है, ये बात बार बार ठीक है आपकी बात बिल्कुल ठीक है आपकी बात होगी सर। अजय जी का रुख कर ले तो अंतिम में अजय जी क्या कहेंगे इस बात को लेकर, क्योंकि तमाम आपने चर्चा सुनी, सभी प्रवक्ता अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन ऐसे में सवाल श्रोमणी अकाली दल जो कि क्षेत्रीय पंजाब की पार्टी है, तो ऐसे में कई तरह के सवाल है, क्योंकि आपने ये कहा कि हमने 7 सालों में जो विकास किया था वो अभी तक दोनों सरकारों ने नहीं किया। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि अगर ऐसा ही था तो आपकी आज पार्टी की दिशा जो हुई है वो क्यों हुई? देखिए जजवीर जी, विकास करना एक अलग चीज होती है। विकास किया है इसमें तो कोई दो राय है नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं, परिवर्तन संसार का नियम है, लोगों का मत है, ये जनमत है, लोकतंत्र है। लोग किसी को भी अपना उत्तर का अधिकारी बना सकते हैं 5 साल के लिए। अभी कांग्रेस को ले लीजिए, इन्होंने भी तो 10 साल लगातार राज किया था, पिछले 10 साल से बाहर है, तो ये भी कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया था। बात ये नहीं है कि लोगों का, लोकतंत्र का यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की, कि लोगों का जनमत है, लोग जिस तरफ जाना चाहे जा सकते हैं। अब देखिए, हमारे से पहले गुटका साहब की सौगंध खा के कैप्टन साहब आए थे, तो लोगों को लगा कि कैप्टन साहब जो है हमें इंसाफ दिलाएंगे, तो लोग उनके पीछे लगे, तो कांग्रेस आ गई। उसके बाद आम आदमी पार्टी आई, उन्होंने 1000 रुपए का प्रलोभन दे दिया, कई तरह की स्कीमों का प्रलोभन दे दिया, जिनमें से एक आधी इन्होंने लोगों को दी और लोग इनके झांसे में आ गए और पंजाब की सत्ता चेंज होगी। तो ये बात अब देखिए ना, अब विकास की बात कोई नहीं हो रही, सिर्फ ये कि सत्ता हाथ आने के लिए चाहे कुछ भी हम कह दें। अभी जैसे आम आदमी पार्टी वाले और इंडी गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है उसको आप देख लीजिए कि हम लाख रुपया दे देंगे, 8500 रुपया महीना दे देंगे, राहुल जी कह रहे हैं। लेकिन इसका विजन उनको पता नहीं है कि आना कहां से है। वो हम लोग ये कहते हैं कि 16 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट घराने का माफ हुआ, हम किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन वो पैसा आएगा कहां, इसके बारे में राहुल गांधी जी या इंडी गठबंधन का कोई भी मेंबर ये नहीं बता रहा है।
तो ये सारी चीजें क्या सत्ता आनी चाहिए। उनको तो अपना ये भी नहीं पता कि उनका अगर इंडी गठबंधन आता भी है तो उनका पीएम कैंडिडेट कौन है। जैसे ही मान लीजिए इन केस अगर ये आ भी जाते हैं तो मेरे को लगता है कि ये पीएम कैंडिडेट के चक्कर में इनकी आपस में इतनी उलझन हो जाएगी कि ये गठबंधन वहीं का वहीं बिखर जाएगा। तो सबसे पहले इनको अपना विजन क्लियर करना चाहिए, मिशन क्लियर करना चाहिए कि है क्या इसके अंदर। क्लियर करना चाहिए। मैं आप सबसे माफी चाहूंगा क्योंकि समय की मेरे पास कमी है और इस चर्चा को यहीं पे रोकने के लिए मैं आप सबसे माफी चाहूंगा कि आज की जो चर्चा थी वो इस बात को लेकर थी कि जिस तरह से पंजाब में राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, धर्म की राजनीति जहां पर देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ विकास की बात भी होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में सभी राजनीतिक दल जो है वो जीत के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को अपने विश्वास में लेते हुए लोगों से ये अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि लोग उनके पक्ष में वोट करें। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।